गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अनीता सिंह। इससे पहले हम लोगों ने श्लेष अलंकार को देख लिया है। श्लेष अलंकार के भेद में अभंग पद श्लेष को देख लिया है। आज हम देखेंगे सभंग पद श्लेष। अभंग पद श्लेष में हमने जो है परिभाषा, उदाहरण सब कुछ अच्छे से देख लिया है। आप लोगों को अगर समझ में न आया हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और जो है सभंग पद श्लेष को आज हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं। जहाँ कोई पद एक बार ही आए तथा उसके अलग अलग तरह से खंड करने पर दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो, वहाँ सभंग पद श्लेष अलंकार होता है। जहाँ कोई पद एक बार ही आए तथा उसके अलग अलग तरह से खंड करने पर दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो, वहाँ सभंग पद श्लेष अलंकार होता है। यानी पद तो एक ही बार आएगा और उसके जो है खंड अलग अलग तरह से किए जाएंगे और अलग अलग तरह से खंड किए जाने पर अलग अलग अर्थ प्राप्त होंगे। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है जो है चिपकना। ये हमने पहले ही जान लिया है। यानी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। तो यहाँ भी जो है अर्थ, एक पद में जो है कई अर्थ अभिव्यक्त होंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, सभंग पद श्लेष में क्या होगा कि पदों के खंड करने पड़ेंगे, अलग अलग तरह से उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, तब हमें जो है अर्थ अलग अलग प्राप्त होंगे। उदाहरण से देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। अजरता अमरता, अजर अमरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। यानी यहाँ क्या है, अज राम रता, अगर हम इसको पढ़ें अजरता मरता या अज राम रता, इसको हम दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। तो अज रता, अज राम रता, इसके जब टुकड़े करेंगे तो इसके जो है दो अर्थ निकलेंगे। एक तो पहला टुकड़ा करेंगे अजरा मरता, यानी अजरा, 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 जरा माने क्या होता है, बुढ़ापा, और अजरा, अजरा यानी यौवन, यौवन और अमरता से युक्त, पहला अर्थ निकाल लेंगे। तो यौवन और अमरता से युक्त अयोध्या नगरी किसी प्रिय नहीं लगती। जो अयोध्या नगरी है वो अजरा यानी जो है यौवन से युक्त है, और अमरता यानी अमर, वहाँ के व्यक्ति क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो ऐसा जो है, ऐसी अयोध्या, ये कवि का कहना है कि ऐसी अयोध्या किसे प्रिय नहीं लगती। यानी इसमें जो है अजरता और अज राम रता, इसका जो है दो अर्थ हम करेंगे। अगला अर्थ देंगे अज प्लस राम प्लस रता, यानी इसके तीन टुकड़े कर देंगे, अज राम रता। अब आप देखेंगे कि राम के दादा का नाम था अज, पिता का नाम तो दशरथ था, दशरथ के पिता का क्या नाम था, अज। तो अब दूसरी पंक्ति में हम इसका अलग अर्थ ले लेंगे कि अज और राम और रता माने होता है युक्त, ठीक है, रता माने युक्त। तो जो है अज राम रता, अज राम रता यानी जो है राम के दादा अज, राजा अज, और राम से युक्त अयोध्या नगरी किसे अच्छी नहीं लगती। यानी इसके दो टुकड़े कर लेंगे, अज राम रता, और एक टुकड़ा कर लेंगे अजरा अमरता। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। चिर जियो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पे वृषभानुजा शब्द में जो है इसके टुकड़े करने पर हमें दो अर्थ प्राप्त होते हैं, वृषभानुजा और हलधर के वीर। तो इसका जो है ये बिहारी का दोहा है, वो कह रहे हैं कि को घट ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, वृषभ धन अनुजा। इसके अगर वृषभानुजा के दो टुकड़े करेंगे तो दो अर्थ प्राप्त होंगे। वृषभ धन अनुजा करेंगे तो वृषभ माने होता है बैल, अनुजा माने होता है जो है अनुजा बहन, अनु छोटी बहन। तो बैल की बहन जो है क्या कौन होगी, गाय। तो बैल की बहन गाय। और दूसरा अगर इसका टुकड़ा करते हैं वृषभानुजा, तो वृषभानु जो है राधा के पिता का नाम था। तो वृषभानु जा माने पुत्री होती है, जो जन्म ले, जो वृषभानु से जन्म ले, अर्थात राधा। तो दूसरा अर्थ हम कर लेंगे वृषभानु की पुत्री राधा। इसको फिर एक बार समझ लेते हैं कि वृषभानुजा, अगर हम वृषभ धन अनुजा करेंगे तो बैल की बहन गाय,
वृषभ माने होता है बैल, अनुजा माने जो है छोटी बहन, तो बैल की बहन कौन? गाय। और दूसरा जो है टुकड़ा करेंगे वृषभानु और जा, तो वृषभानु जा माने उत्पन्न होना यानी पुत्री, तो जो है वृषभानु से उत्पन्न वृषभानु की पुत्री, तो वृषभानु की पुत्री कौन थी? राधा। तो दो टुकड़े करने पर हमें दो अर्थ प्राप्त हुए, एक तो बैल की बहन गाय और दूसरा वृषभानु की पुत्री राधा। वे हलधर के वीर, अगर हम यहाँ वृषभानुजा जो है कर लेते हैं, वृषभानुजा यानी राधा, तो हलधर के वीर कौन? श्री कृष्ण। हलधर के वीर कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण हो जाएंगे। तो यानी ये राधा और कृष्ण की जोड़ी है। और अगर हम वृषभ अनुजा कर लेंगे तो बैल की बहन गाय और हलधर के वीर, हल को कौन धारण करता है? हल को तो बैल ही धारण करते हैं ना, तो बैल का भाई बैल ही होगा। हलधर के वीर तो बैल का भाई बैल, यानी गाय और बैल की जोड़ी। एक जो है अर्थ निकालेंगे तो कह देंगे कि गाय और बैलों की जोड़ी, और दूसरा अर्थ जब निकाल लेंगे वृषभानुजा तो इसका अर्थ निकल जाएगा राधा और कृष्ण की जोड़ी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चिर जीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अगर हम वृषभानुजा में वृषभ धनानुजा करेंगे तो जो है बैल की बहन गाय अर्थ निकलेगा। अगर हम वृषभानुजा करेंगे, वृषभानु प्लस जा करेंगे तो वृषभानु की पुत्री राधा अर्थ निकलेगा। ठीक है, चलिए। कोटि शक्र सम बिन वऊ ते ही, कोटि शक्र सम बिन वऊ ते ही संतत सुरानीक हित जेहि। इस सुरानीक शब्द में अगले उदाहरण में आपका है सुरानीक शब्द, तो सुरानीक शब्द में जो है श्लेष है, यानी सुरानीक के अलग अलग टुकड़े करने पर दो अर्थ प्राप्त होते हैं। पहला दो अर्थ हो जाएगा सुरधन अनीक, अनीक माने होता है सेना, सुर माने देवता, तो जो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सुर और अनीक करेंगे तो यहाँ जो है दीर्घ संधि हो जाएगा ना, सुरानीक बन जाएगा। सुर और अनीक, दीर्घ संधि से शब्द क्या बन जाएगा? सुरानीक। तो सुर और अनीक करेंगे तो देवताओं की सेना, अनीक माने होता है सेना और सुर यानी देवता, तो देवताओं की सेना अर्थ निकलेगा। और दूसरा अर्थ कर देंगे, अगर इसका हम दूसरा टुकड़ा करेंगे सुरा और नीक, तो यहाँ संधि नहीं होगी, यहाँ संयोग हो जाएगा। सुरा का अर्थ क्या होता है? शराब। ठीक है, और नीक माने अच्छा लगना, नीक लगना। आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा कि नीक माने अच्छा, नीक का अर्थ होता है अच्छा लगना, तो यानी कि नीक का अर्थ हो गया अच्छा और सुरा का अर्थ हो गया शराब। तो अच्छी है शराब जिसे, अब अच्छी है शराब, इसका अर्थ हम लोग जो है लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? अच्छा शराब भी कह सकते हैं, सुरानीक यानी अच्छा शराब भी कह सकते हैं। और अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो अच्छी है शराब जिसे शराब अच्छी लगती हो। और शराब कौन पीते हैं? असुर, ऐसा माना जाता है। आज तो भैया शराब सभी पीने लग गए हैं, तो अब तो जो है सब असुर हैं, जो इसका मतलब ये है कि जो शराब पीते हैं वो सब असुर में चले जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ बात ही ऐसी कही गई है कि शराब जिसे अच्छा लगे, और शराब जिसे अच्छा लगे उसे कौन सी संज्ञा दी गई है? असुर यानी राक्षस। तो आज आप ये मान लीजिए कि जितने लोग शराब पीते हैं वो सब असुरों में चले जाएंगे। तो चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। सुर अनीक यानी देवताओं की सेना, और सुरानीक अगर हम करते हैं तो नीक है, अच्छा है, सुरा शराब, अच्छी शराब। ठीक है, अच्छी शराब। और अगर इसका हम देखें तो अच्छी है शराब जिसे शराब अच्छी लगती है उसे क्या कहते हैं? असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। यह तो आंसू की पंक्तियां हैं अपने जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जो है आंसू जो है इनकी एक रचना है, उसी में ये पंक्तियाँ आई हुई हैं। यहाँ पे जो है रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। सुमन शब्द में जो है श्लेष है, सुमन शब्द में क्या है? श्लेष है। सुमन शब्द के दो तरह से टुकड़े करेंगे तो इसमें जो है क्या निकलेगा? श्लेष अलंकार निकलेगा। एक तो सुमन,
सुमन का अर्थ क्या होता है? फूल, पुष्प। सुमन जो है पुष्प का पर्यायवाची है, तो सुमन का अर्थ होता है जो है पुष्प या फूल। लेकिन अगर इसका हम टुकड़ा कर दें सु और मन, सु और मन, तो सु और मन अलग अलग जब कर देंगे तो सु माने सुंदर और मन माने मन, तो सुंदर मन, इसका क्या अर्थ निकलेगा? सुंदर मन। आज अलंकार का टॉपिक जो है, श्लेष अलंकार का टॉपिक समाप्त हो गया। अब श्लेष अलंकार में जो है बोर्ड में आए हुए एग्जाम में पूछे गए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, इन सब के बारे में हम एक दिन की वीडियो में चर्चा कर लेंगे। फिर श्लेष अलंकार हमारा समाप्त हो जाएगा। अगला अलंकार हमारा होगा जो है अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो भी चैप्टर हैं, जो भी अलंकार हैं, उनके विषय में मैं जो है डीपली ऐसे ही पढ़ाऊंगी। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।